तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि दुनिया की सबसे मशहूर कहानियों में से एक आज के दौर में कैसे सुनाई जा रही है। ये कहानी है विश्वास की, चमत्कारों की और अब आज के ज़माने में एल्गोरिदम की। हम सब ने सुना है कि जीसस ने पानी को वाइन में बदल दिया था, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि उन्होंने आग उगलने वाले ड्रैगन्स को भी काबू में किया था? जी हाँ, ड्रैगन्स। और ये तो बस एक शुरुआत है, कहानी इससे कहीं ज्यादा अजीब है। तो ये सब हैरान करने वाली कहानियां आती कहां से हैं? ड्रैगन्स को वश में करने से लेकर मिट्टी की चिड़िया में जान डालना या किसी दोस्त को जिंदा कर देना, जीसस के बारे में ऐसी ढेरों कहानियां हैं जो ऑफिशियल बाइबल का हिस्सा नहीं है, और वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। इन कहानियों को कहते हैं न्यू टेस्टामेंट एपोक्रिफा। मतलब ये वो लिखावटें थीं जिन पर काफी बहस हुई और आखिरकार इन्हें बाइबल से बाहर रखा गया। ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना था कि या तो ये सदियों बाद लिखी गईं या फिर इनमें जीसस का जो रूप दिखाया गया है वो ऑफिशियल किताबों में बताए गए दयालु स्वभाव से बहुत अलग था। तो ठीक है, ड्रैगन्स और मिट्टी के पक्षियों की कहानियों से आगे बढ़कर देखते हैं वो कौन से असली संदेश हैं जो आज भी कायम हैं। चलिए उन बातों पर नजर डालते हैं जो आज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। इसमें एक सबसे जरूरी सीख है भेड़ों और बकरियों की कहानी। इसका मैसेज क्या है? बहुत सीधा सा है। दूसरों के साथ हमारा बर्ताव जीसस के प्रति हमारे बर्ताव जैसा ही है। भेड़ें जरूरतमंदों का ख्याल रखती हैं, बकरियां नहीं। बिल्कुल साफ बात। और ये बात इस एक वादे में बहुत खूबसूरती से सामने आती है, मौत पर जिंदगी की जीत। जब जीसस ने ये बात अपने दोस्त लाजर की मौत पर मार्था से कही तो ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। ये एक ऐसा दावा था जिसे उन्होंने लाजर को कब्र से वापस बुलाकर सच साबित कर दिया। तो हमारे पास ये सदियों पुरानी कहानियां और गहरे संदेश तो हैं, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में जब सबका ध्यान बस कुछ सेकंड्स का है और एल्गोरिदम ही राजा है, तब ये कहानियां कैसे शेयर की जा रही हैं? और यहीं असली चुनौती शुरू होती है। किंगडम व्लॉगर्स की लिएन जैसे कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे हैं कि व्लॉगिंग जैसे पुराने तरीके अब उतने काम नहीं कर रहे। तो इसका हल क्या है? वीडियो। और सिर्फ वीडियो नहीं, बल्कि छोटे फटाफट दिखने वाले वीडियो जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम को पसंद आते हैं। और वो ये सब करते कैसे हैं, जरा ये देखिए। ये एक बहुत ही सेट तरीका है। पहले अपनी ऑडियंस को समझो, फिर आइडियाज़ के लिए एआई का इस्तेमाल करो, फिर सिंपल बी रोल फुटेज शूट करो, मतलब चलते हुए या कॉफ़ी बनाते हुए, और फिर उस पर टेक्स्ट डाल दो ताकि लोग देखते रहें। ये एक तरह की मॉडर्न कंटेंट फैक्ट्री है। ये इतना आसान हो गया है कि वो सीधे एआई से पूछते हैं, मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए आइडिया दो जिस पर टेक्स्ट लगा सकूं, और एआई उन्हें एक स्क्रिप्ट पकड़ा देता है जिसमें एक हुक भी होता है और बताने के लिए पॉइंट्स भी। इससे कंटेंट बनाना बहुत ही तेज और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। और वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, ये तरीका काम करता है। वही क्रिएटर बताता है कि इन सिंपल टेक्स्ट वाले वीडियोस पर नॉर्मल बोलते हुए वीडियो के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा व्यूज आते हैं। मतलब एल्गोरिदम को यही फॉर्मेट पसंद है। लेकिन ये सिर्फ एक क्रिएटर की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है जहां आसपास से जुड़ी कहानियों को शेयर करने के लिए नए नए टूल्स आ रहे हैं। एक तरफ तो क्रू जैसे ग्रुप्स हैं जो आज भी बहुत पर्सनल तरीके से खाते हैं। वो लोगों को अपनी कहानी शेयर करने के लिए एक 4 हिस्सों वाला बना बनाया ढांचा देते हैं। यहां सारा जोर इंसानी जुड़ाव और अपनी निजी कहानी पर होता है। और फिर दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग देखने को मिलती है। vidjeni.ai जैसे प्लेटफॉर्म्स अब AI UGC वीडियो बना रहे हैं। मतलब AI अब एक असली इंसान की तरह दिखने वाला वीडियो बना सकता है और उसके लिए किसी असली इंसान की जरूरत भी नहीं है। ये तो पूरा गेम ही बदल देने वाली बात है। और ये सिर्फ UGC वीडियो तक ही नहीं रुका है। अब ऐसे टूल्स आ गए हैं जो AI स्टोरी वीडियो, पॉडकास्ट और यहां तक कि सिर्फ एक फोटो से पूरे AI कैरेक्टर या वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। कहानी कहने का पूरा प्रोसेस अब लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो सकता है। तो ये सब हमें कहां ले जाकर खड़ा करता है? जब सदियों पुराने ग्रंथ और निजी आस्था इन ताकतवर नए टूल से टकराते हैं तो होता क्या है? तो चलिए एक कदम पीछे हटकर इस पूरे सफर को देखते हैं। हम मुंह ज़बानी कहानियों और हाथ से लिखी किताबों से शुरू हुए, फिर एक छपी हुई किताब तक पहुंचे, फिर इंटरनेट ब्लॉग्स, और अब हम एल्गोरिदम के लिए बने टेक्स्ट ओवरले वीडियो के दौर में हैं। इसका अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, पूरी तरह से AI से बने कैंपेन। और सारी बात यही आकर रुक जाती है।
वो क्रिएटर्स बोलते हुए वीडियोस से टेक्स्ट वाले वीडियो पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एल्गोरिदम सादगी, छोटेपन और जल्दी से देखी जाने वाली चीजों को इनाम देता है। तो सवाल ये उठता है, जब किसी संदेश को इन एल्गोरिदम से छाना जाता है, तो क्या गहराई और बारीकियों की जगह आसानी और सादगी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है? और यही वो सवाल है जो आने वाले कल को तय करेगा। जब ड्रैगन्स को काबू करने और भेड़ों की देखभाल करने की कहानियां एआई के जरिए व्यूज बढ़ाने के लिए दोबारा सुनाई जाएंगी, तो आखिर में कौन सी कहानी बचेगी? ये एक सोचने वाली बात है।